हेलो, आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ है और जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया तो उस समय भी हुआ। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद जब शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया वो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? वह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? यह भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? यह 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? यह भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था जो है वो 1935 अधिनियम के तहत लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? यह भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यह भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? यह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? यह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनगणना पर 1 सदस्य था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा इसका चुनाव किया गया था। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार बना उसके नाम एवं उनका विभाग है। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग, लियाकत अली खां वित्त विभाग, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला विभाग। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसे बनने में समय लगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव इनके संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें हटा के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान का निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया है। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? वह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे: N गोस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी एवं BM मित्रा। बाद में उनके इस स्थान पर N माधव राव, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद और सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी को रखा गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन पर दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे।
धन्यवाद।